आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग आमोस उसका 5वां अध्याय उसका 14 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। और आज परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा हमसे कहना चाहता है कि तुम बुराई को नहीं परंतु भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। और परमेश्वर चाहता है कि हम जीवित रहें, इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम भलाई को ढूंढो, बुराई को नहीं। और परमेश्वर का वचन हमसे बार बार भलाई के बारे में सिखाता है। यशायाह 1:17 में इस प्रकार से लिखा, भलाई करना सीखो। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भलाई करने के लिए हियाव मत छोड़ो। और क्यों कर परमेश्वर हमें भलाई करने पर जोर देता है? क्योंकि आत्मा का फल भी भलाई है। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई है। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें भलाई करने के बारे में सिखाना चाहता है। आप सोचेंगे, प्रभु कितना भलाई करें? इस भलाई का कोई प्रतिफल नहीं। यहाँ लोग स्वार्थी हैं और लोग हमारा फायदा उठाते हैं। हम भलाई करते जाते हैं और वो बुराई करते जाते हैं। परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप भलाई करेंगे तो परमेश्वर इसका प्रतिफल देगा। लोग आपको इसका प्रतिफल दे या ना दे, परंतु परमेश्वर इन बातों का प्रतिफल आपको देगा। हम लोग निर्गमन की पुस्तक में सिप्रा और पुआ नाम की दो भाइयों के बारे में देखते हैं। जब फिरौन राजा ने आज्ञा दिया था कि इब्री के बच्चों को, छोटे नए जन्मे बच्चों को तुम मार डालना जैसे वो जन्म ले, परंतु इन दो भाइयों ने परमेश्वर का भय मानते हुए इन बच्चों को जीवित रखा। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने उनकी भलाई को स्मरण करके परमेश्वर ने उनको आशीषित किया और उनको सामर्थी बनाया। यानी जब आप भलाई करते, परमेश्वर आपको सामर्थी बनाता है। परमेश्वर आपके जीवन को बहाल करता है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम भलाई करें, क्योंकि ये आत्मा का फल है। क्योंकि लिखा है, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई है। लेकिन कई बार हम भलाई करते करते अपने जीवन में हार को मानते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन रोमी 12 अध्याय में इस प्रकार से हमसे कहता है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से तुम बुराई को जीत लो। कई बार बुराइयां बहुत बड़ी लगती है और लगता है मेरी भलाई तो कहीं छुप गई है या मेरी भलाई का कोई मोल नहीं है। ऐसे ही हम देख सकते हैं यूसुफ के जीवन में, जब उसके भाइयों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, उसके भाइयों ने उसको परदेशियों के हाथ में बेच दिया, उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया, परंतु वो अपनी भलाई पर बना रहा। उसने कभी भी उसका पलटा नहीं लिया। और उत्पत्ति 50 उसका 20 में इस प्रकार से लिखा, यूसुफ कहता है, यदि भी तुम लोगों ने मेरे साथ बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात को के लिए मेरे लिए भलाई का विचार किया। यानी कि आपके लिए हो सकता है लोग बुराई का विचार कर रहे, लेकिन वो परमेश्वर जो आपकी भलाइयों को देख रहा है, परमेश्वर आपके लिए भलाई का विचार करेगा। शत्रु चाहे कितना भी आपके विरोध में बुराई करे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम भलाई करने वालों के साथ तुम भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा करते हैं। परंतु जो हमारे साथ बुरा भी व्यवहार करते हैं, उनके साथ भी हमको भलाई करना है। लेकिन आप बुराई के साथ सामने हार मान जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है, मैं तुम्हारी भलाई को स्मरण करता हूं। लोग तुम्हारी भलाई को स्मरण करे या ना करे, परंतु मैं तुम्हारी भलाई को स्मरण करता हूं। हम सुनेमिन स्त्री के बारे में परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं। सुनेमिन स्त्री एक भली स्त्री थी, धनवान स्त्री थी, और उसने परमेश्वर के दास एलिसा के लिए सोचा कि ये परमेश्वर का भक्त है, क्यों ना मैं इसके लिए उपरोठी कोठरी को बनाऊं। उसके लिए सारे इंतजामात किए, उसने सारी जरूरतों को उस स्थान पर रखा और उसके लिए एक अच्छा प्रबंध को किया। परंतु आगे चल करके हम देखते हैं कि उसके जीवन में बच्चे की आशीष नहीं थी, परंतु इस भलाई का प्रतिफल परमेश्वर उसको एक बच्चे की आशीष को मिली।
परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, उसके बाद उसके जीवन में एक घटना घटी, वो बच्चा मृत्यु की ओर चला गया। परंतु उसने परमेश्वर के दास की खोज की और परमेश्वर ने फिर उसके साथ भलाई की और उसके बेटे को जीवन दान दिया। और यही सुने मैंने स्त्री, एक बार ऐसा समय आया जब उसको परदेश में अनाथ के जैसा बाहरी स्थान में रहना पड़ा, क्योंकि उस देश में अकाल आ गया था और उस देश को छोड़कर वो बाहर चली गई। और जब लौट कर आई तो देखी उसका भूमि और उसका सब कुछ उसके हाथों में नहीं है। तब वो राजा के पास दुहाई को देने के लिए गई। वो सोच रही होगी रास्ते में जाते जाते मेरी भलाई का क्या प्रतिफल मिला। मैंने तो परमेश्वर के दास के लिए रूम बनाया, कमरा बनाया, उसको अच्छे भोजन खिलाया, मेरे जीवन में आज मुझे मारा मारा फिरना पड़ रहा है। परंतु परमेश्वर उसकी भलाई को कभी भी नहीं भूला था। जिस समय वो राजा के पास गई, उसी समय परमेश्वर का जो दास एलीसा था, उसका चेला भी वही था और उसके बेटे की मृत्यु हुई थी। और कैसे परमेश्वर के दास एलीसा ने उसको जिलाया, इस बात की चर्चा वो राजा के साथ कर रहा था। और जैसे ही वो चर्चा कर रहा था, उसी वक्त वो स्त्री भी गई। और मैं आपसे कहना चाहती हूं कि वो स्त्री एक बार के लिए सोच रही होगी कि मेरी भलाई को सब लोग भूल गए, लेकिन वो परमेश्वर आपके लिए सही समय में सही स्थान पर लोगों को रखेगा और आपके साथ भलाई करेगा। आपकी कुछ भी हानि नहीं होगी। जितने वर्ष उसने अकाल में अपने खेतों के उपज को छोड़ दिया था, उतने वर्ष का उपज के साथ परमेश्वर ने उसको आशीष को दिया। उसने जितना कुछ सोचा मेरी हानि हो गई है, उतना भरपाई परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। वही परमेश्वर आपके साथ कहना चाहता है, अगर तुम भलाई करना ना छोड़ोगे, अगर तुम भलाई में बने रहोगे, तो मैं निश्चय तुमको ऐसी ही बातों को, ऐसे अद्भुत कार्य को तुम्हारे जीवन में दूंगा। मैं तुमको सामर्थी बना दूंगा। मैं तुम्हारा जो कुछ खोया है उसको बहुगुणित करके मैं तुम्हारे जीवन में वापस करूंगा। वो परमेश्वर कहना चाहता है। इसलिए तुम बुराई से ना हारो, तुम बुराई के पीछे ना जाओ। आप ऐसा ना सोचने लगो संसार बुराई कर रहा है, मैं भलाई क्यों करूं, मैं भी बुराई करूंगा। लेकिन परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा इस प्रकार से कहता है, हे लोगों, बुराई नहीं परंतु भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से तुम प्रेम करो, तुम उससे प्रीति करो। क्योंकि बुराई चाहे कितना भी बड़ा दिख रहा है, नफरत चाहे कितना भी बड़ा दिख रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो परमेश्वर के प्रेम के आगे, परमेश्वर की भलाई के आगे वो छोटा है। परमेश्वर की भलाई जब प्रकट होती है, वो बुराई को हरा देती है। और यही काम यीशु मसीह ने किया। परमेश्वर ने अपनी भलाई को हमारे जीवन में इस प्रकार से प्रकट किया। परमेश्वर का वचन रोमी 5 उसका 8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। और यीशु मसीह हम जब पापी ही थे तब वो हमारे लिए मरा। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने प्रेम की भलाई को इस रीति से वो प्रकट किया कि जब हम पापी थे तब उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दे दिया। आप सोच सकते हैं, मैं इस व्यक्ति के लिए क्यों इतनी भलाई करता रहूं, इस व्यक्ति के लिए मैं क्यों इतनी भलाई करती रहूं। ये व्यक्ति कभी सुधरने का नहीं है, ये व्यक्ति कभी सुनने का नहीं है, ये व्यक्ति कभी मुझे समझ नहीं सकता है। लेकिन आप अपनी भलाई को करना ना छोड़ें, क्योंकि इसका प्रतिफल निश्चय और निश्चय परमेश्वर देगा। परमेश्वर आपकी भलाई को कभी भी नहीं भूलता। हो सकता है आपके शत्रु ने बुराई कर करके आपके जीवन में बहुत सारी हानियों की योजना बना ली, परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपकी की हुई भलाई को परमेश्वर राजाओं को भी स्मरण कराएगा। जब हम एस्तेर की पुस्तक को पढ़ते हैं, हम मोर्दकै के जीवन को देखते हैं। मोर्दकै एक भला व्यक्ति था, हामान उससे जलन रखता था, उसके लिए बुरी योजना को बनाकर रखा, उसे फांसी के फंदे पर मार डालना चाह रहा था। परंतु उसी रात, जिस रात ये योजना बना रहा था उसकी मृत्यु के लिए, उसी रात राजा को नींद नहीं आई और उसने अपने लोगों से कहा, इतिहास की पुस्तक मंगाई जाए, मुझको नींद नहीं आ रही। और इतिहास की पुस्तक जब खोली गई, उसी पन्ने पर खोली गई जहां मोर्दकै ने राजा के साथ भलाई की थी, उसके प्राण को उसने बचाया था। उसी पन्ने को पढ़कर राजा बोला, मोर्दकै के साथ क्या भलाई की गई? उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं किया गया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब आपका शत्रु आपके लिए बुराई की योजना बना रहा होगा, आपकी हानि के लिए योजना बना रहा होगा, वो परमेश्वर आपके लिए भलाई की योजना बना रहा है। और जिस समय
हामान आया भोर के समय ताकि वो मुर्दके को फांसी के फंदे पर चढ़ा दे। राजा ने उसी जगह पर मुर्दके को सम्मानित किया। सारे नगरों में उसकी चर्चा फैल गई। उसको राजा का सब वस्त्र पहनाया गया। उसकी महिमा को परमेश्वर ने बढ़ाया। वही परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, तुम बुराई से मत हारो, परंतु भलाई से तुम बुराई को जीत लो। परमेश्वर ने जब तुम पापी थे तब परमेश्वर ने अपनी भलाई को इस रीति से प्रकट किया कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को दिया। शत्रु ने कई बुराइयां उसके जीवन में डाली, उसको हराना चाहता था, परंतु यीशु ने अपने प्रेम को प्रकट किया और उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हाँ, वही परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपसे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए अपनी भलाई को प्रकट किया। आज तुम्हारी बारी है, तुम भी भलाई को प्रकट करो। उन बुरा करने वालों से तुम नफरत मत करो, परंतु तुम अपने प्रेम का प्रमाण दो। तुम मेरी संतान उस बात का प्रमाण दो, अगर तुम भले के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, पापी भी तो ऐसा कर दें, परंतु तुम मेरे लोग हो, तुम ज्योति की संतान हो। ज्योति की संतानों का ये फल है, वो है भलाई का। सब प्रकार की भलाई परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए वो आपसे कहना चाहता है, तुम्हारा प्रेम निष्कपट होना चाहिए। तुम्हारा प्रेम जिसमें कोई कपट नहीं होना चाहिए। 9 में लिखा है, जो रोमी 12 उसका 9 में, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से तुम घृणा करो और भलाई में लगे रहो। मेरे प्रियो, जब आप भलाई में लगे रहेंगे, जब आप भलाई करते रहेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर अपनी भलाई को प्रकट करेगा। परमेश्वर आपकी भलाई का प्रतिफल देगा। परमेश्वर जिस प्रकार से सिप्रा और पुआ को सामर्थी बनाया, वैसे आपको सामर्थी करेगा। परमेश्वर जब आप भलाई करेंगे, शत्रु आपके लिए योजना बना होगा, उस योजना को परमेश्वर पलट देगा। जो बुराई की योजना यूसुफ के भाइयों ने की, परमेश्वर ने उन्हें बुराई को उसके लिए भलाई में बदल दिया। वही परमेश्वर आपका है। इसलिए वो आपसे कहता है, तुम बुराई से तुम बैर करो, परंतु भलाई में तुम लगे रहो। भलाई करना तुम सीखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो भलाई करना जानता और नहीं करता वो उसके लिए पाप है करके 2 थिस्सलुनीकियों 3 उसका 13 में लिखा है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहते, तुम पाप मत करो, तुम भलाई ही करो। और इसलिए परमेश्वर का वचन हम लोग देखते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब हम लोग यूहन्ना 5 उसका हम लोग 29 में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, जिन्होंने भलाई की वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, तुम बुराई को नहीं परंतु तुम भलाई को ढूंढो। तुम बुराई से तुम हार मत मानो, परंतु भलाई से तुम बुराई को जीत लो। क्योंकि अंतिम समय में जब यीशु मसीह अपने लोगों को लेकर जाएगा तो हर एक जिएंगे। बुराई करने वाला भी जिएगा और भलाई करने वाला भी जिएगा, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, तुम भलाई से तुम बुराई को जीत लो। आज हो सकता है बहुत सारी बुराइयां आपके सामने, आपको लग रहा है संसार स्वार्थी है, लोग मेरी भलाई की कद्र नहीं करें, परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूं, वो परमेश्वर आपकी भलाई का प्रतिफल देगा। परमेश्वर आपकी भलाई को कभी भी नहीं भूलेगा। परमेश्वर इसका इनाम को देगा। जब शत्रु आपके लिए बुरी योजना बना रहा होगा, वो राजा को नींद नहीं आने देगा। आपका काम बने बिना राजा सो नहीं सकेगा, वो ऑफिसर सो नहीं सकेगा जिसने आपके काम को रोक रखा है। इसलिए आप भलाई करते रहे, आप परमेश्वर का भय मानते रहे, आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई है, और आप सब प्रकार की भलाई के कार्य में लगे रहे। और परमेश्वर का वचन कहता है, इसी प्रकार से तुम क्या करोगे, बुराई से तुम क्या करोगे, बुराई के ऊपर तुम जय को पा सकोगे। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए पिता। आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रिय लोगों के साथ पिता परमेश्वर, जब आपकी निकटता में आते हैं पिता, आपके प्रिय लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, जो अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर आपके सन्मुख बैठे हैं। आप निश्चय खुदावन आज के वचन के द्वारा अपने प्रिय लोगों से पिता परमेश्वर, जो बुराइयों से हार रहे हैं प्रभु जी, जो भलाई करते करते परमेश्वर अपने जीवन में हार को महसूस कर रहे पिता, ऐ खुदा जो बुराई को देखते देखते अपने जीवन में परमेश्वर निराश हो चुके हैं प्रभु जी, आप अपनी भलाई को अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा उनके जीवन में प्रकट किए। वही भलाई खुदावन परमेश्वर
जो आपने सिप्रा और पुआ के जीवन में किया, वही भलाई जो आपने सुनेमी स्त्री के जीवन में प्रकट किया, वही भलाई जो आपने यूसुफ के जीवन में प्रकट किया, वही भलाई परमेश्वर आपने जो मुर्दके के जीवन में प्रकट किया, वही भलाई आप अपने बच्चों के जीवन में प्रकट करने जा रहे खुदावन। ऐ खुदावन, आप इनके भलाई का प्रतिफल को देने जा रहे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, चाहे घोर निराशा जैसी स्थिति है प्रभु जी, तो खुदावन परमेश्वर आपकी ज्योति इनके जीवन पर उदय होने जा रही है प्रभु। आए खुदावन परमेश्वर, आपका वचन कहता है जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की है उनका मुंह कभी भी काला होने नहीं पाया। खुदावन परमेश्वर, आप अपने बच्चों को लज्जित होने नहीं देंगे। हाँ खुदावन, चाहे कोर्ट केस हो प्रभु जी, चाहे परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ परिवार में परमेश्वर तलाक जैसी स्थिति हो प्रभु जी, आप अपने बच्चों को लज्जित होने नहीं देंगे प्रभु। आप इन पिता परमेश्वर सारी बातों में अपने बच्चों को जय को दे रहे पिता। ऐ खुदावन परमेश्वर, ऑफिस से कार्यालय में परमेश्वर लोगों ने इनके खिलाफ षड्यंत्र को रचा है प्रभु, परंतु इनकी भलाई स्मरण की जाएगी प्रभु। अधिकारी इनके भलाई को स्मरण करेंगे खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, उसके साथ कार्य करने वाले कर्मचारी उनकी भलाई को स्मरण करेंगे खुदा। और खुदावन परमेश्वर, आप अपना फेवर को उनके लिए देंगे खुदा, अपनी भलाई को उनके लिए प्रकट करने जा रहे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। आप पिता अपने बच्चों की भलाई को स्मरण कराते हैं, आपने जैसे राजाओं को स्मरण कराया। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, वैसे प्रभु उनके अधिकारियों को स्मरण कराएंगे प्रभु, जो पिता आपके बच्चों के खिलाफ में खड़े हैं। ऐसे लोगों को आप लज्जित करेंगे पिता। ऐ खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोगों के पिता, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, कुछ पेपर वर्क परमेश्वर पिता रुका है प्रभु जी, ऑफिस कार्यालयों में प्रभु यीशु के नाम से सारे कार्य होने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए। प्यारे पिता, जितने बीमारियों में प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो चंगे किए जाए। हर प्रकार का बंधन बंधुआई की आत्मा टूटे, अंधकार की शक्तियों के बंधन टूटे, दुष्ट आत्माओं के बंधन टूटे यीशु के नाम से। ऐ खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने लोगों को छू लीजिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, नसों की समस्या प्रभु, नसों में परमेश्वर प्रभु जो गठान है प्रभु जी, ओ पिता चल फिर नहीं सकते प्रभु, आप अपनी सामर्थ को प्रकट कीजिए प्रभु। एक एक पिता परमेश्वर नस जो बंद है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हील किए जाने पाए, और नसें खुले यीशु के नाम से। हम आदेश करते वो नसें खुले यीशु के नाम से। वो हड्डियां परमेश्वर पिता, ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो कार्य करे जो सूखी हड्डियां है प्रभु जी, हम उनको आदेश करते यीशु के नाम से। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते जो भोजन को नहीं खा पा रहे, ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है प्रार्थना और वचन के द्वारा पिता, हाँ पिता हर एक वस्तु शुद्ध की जाती है। आज इनके भोजनों से प्रभु, इनके जल से प्रभु हर बंधन को हम तोड़ते यीशु के नाम से। आज ही से परमेश्वर का भोजन परमेश्वर खाने पाए। ओ पिता, जो कहते मुझसे भोजन पचता नहीं, आज भोजन वो पच नहीं पाए प्रभु जी। हाँ खुदावन, हर भारीपन परमेश्वर, शरीर में हर प्रकार की दुर्बलता कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे। हर प्रकार का घुटनों का दर्द, हर प्रकार की परमेश्वर झुंझुनाहट पैरों की यीशु के नाम से जाती रहे। हर प्रकार का निराशा की आत्मा, डिप्रेशन की आत्मा, अशांति की आत्मा छोड़कर जाए आपके लोगों को यीशु के नाम से। खुदावन अपनी शांति से परिपूर्ण करे। खुदावन परमेश्वर, आप मार्गदर्शी परमेश्वर, अपने बच्चों को चित मार्ग पर, सही रास्तों पर लेकर जाए प्रभु, जीवन के मार्ग पर लेकर जाए खुदावन परमेश्वर, और आपके बच्चे भलाई करने वाले बन सके और पिता आपको प्रसन्न करने वाला जीवन को जीने पाए। खुदावन आपके प्रिय लोगों को आपके अधीनता में देते हुए आज के दिन की हर एक भलाई, आशीष, छुटकारा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। आपके अद्भुत सुरक्षा में अपने प्रिय लोगों को रख लीजिए, अपने पवित्र लहू में ढांप लीजिए। जहां कहीं जाते और आते हैं प्रभु जी, आपकी अद्भुत सुरक्षा आपके बच्चों के जीवन पर होने पाए। अपने पवित्र लहू में ढांपे खुदान, अपने क्रूस की आड़ में रखें। आपके प्रिय दास दासियों को आशीषित करें, उनके सेवकाई को परमेश्वर बढ़ाए। और खुदावन परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी इन सेवकाई से जुड़ते हैं, प्रतिदिन उनके परिवार में आपकी आशीष, आपके कल्याण की हम घोषणा करते हैं। उनके बच्चों का जीवन उज्जवल, उनका बच्चों का भविष्य परमेश्वर हाँ पिता उज्जवल होने पाए। धन्यवाद देते पिता, आपने प्रार्थना सुना है। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।